हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2018 में आई मूवी आ क्वाइट प्लेस को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जो कि वीरान पड़ा होता है। इस शहर में जगह जगह मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे होते हैं। तभी हमें एक सुपरमार्केट के अंदर कुछ लोग दिखाई देते हैं। ये एवर्ट फैमिली होती है। इस फैमिली में 5 मेंबर हैं। सबसे पहले हमें रेगन को दिखाया जाता है जो कि डेफ होती है। इसके बाद हमें रेगन की माँ इवलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे मार्कस के लिए कुछ दवाइयाँ ढूंढ रही होती है क्योंकि मार्कस की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर हम इस फैमिली के सबसे छोटे बेटे को देखते हैं जो कि ऊंचाई पर रखे एक टॉय को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वह जैसे ही उस टॉय को उठाता है वैसे ही वह टॉय उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वह टॉय जमीन पर गिरता इससे पहले ही रेगन जल्दी से उस टॉय को पकड़ लेती है। तभी वहाँ उसके डैड ली आ जाते हैं और वो उस टॉय की बैटरी निकालकर अपने छोटे बेटे को दे देते हैं और फिर उससे साइन लैंग्वेज में अपनी माँ को बुलाने के लिए कहते हैं। वो लोग उस सुपरमार्केट से बिना कोई आवाज़ किए अपनी ज़रूरत का सामान लेकर जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगते हैं। पर जाने से पहले छोटा बच्चा उन बैटरीज को चुपके से उठाकर वापस उसी टॉय में लगा देता है। रास्ते में उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ उसी टॉय से आ रही होती है जो कि उस बच्चे ने सुपरमार्केट से उठाया था। उसके डैड तेजी से उसकी तरफ भागते हैं पर तभी अचानक से एक अजीब सा क्रिएचर उसे मार देता है। दरअसल वो एक एलियन होता है जो कि पृथ्वी पर हमला कर यहाँ की पॉपुलेशन को खत्म करता जा रहा था। मूवी में हमें यह तो नहीं बताया गया कि उस एलियन ने पृथ्वी पर हमला क्यों किया, लेकिन उसे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एलियन देख नहीं सकता था पर उसकी सुनने की क्षमता बहुत अधिक थी, इसलिए उस एलियन के हमले से बचे हुए लोग साइन लैंग्वेज में बात करते थे और बिना कोई शोर शराबा किए अपनी जिंदगी जी रहे थे। अब मूवी के सीन चेंज होके 472 डेज से स्टार्ट होती है, यानी कि इन एलियंस को पृथ्वी पर आए हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब हमें यह दिखाया जाता है कि एवर्ट फैमिली एक फार्म हाउस में रह रही होती है और उन्होंने उन एलियन से बचने के लिए कई तरीके अपनाए होते हैं, जैसे कि वो अपने घर के बाहर चारों तरफ रेत डाल देते हैं जिससे उनके चलने से आवाज नहीं होती। घर के अंदर मोटे मोटे गद्दे बिछा देते हैं जिससे अगर कोई चीज नीचे गिरे तो उससे शोर पैदा ना हो। ली ने अपने घर के बेसमेंट में एक रिसर्च सेंटर बना रखा था जहां से वो कैमरों की मदद से उन एलियंस पर नजर रखे हुए था। यहाँ हमें कई सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाई देती है जिससे हमें पता चलता है कि ली उन एलियंस की कोई कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हम ली की वाइफ को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और जल्द ही उसकी डिलीवरी होने वाली थी। इसके बाद ली रात में एक ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर आग जलाता है और हमें दूर जंगल में कई जगह आग जलती हुई दिखाई देती है जिससे हमें पता चलता है कि कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। फिर रेगन की मॉम रेगन से उसके डैड को डिनर के लिए बुलाने के लिए कहती है पर रेगन जाने से मना कर देती है, लेकिन उसकी माँ के जोर देने पर वो चली जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता था कि उसके डैड उसके भाई की मौत का जिम्मेदार उसे ही मानते थे क्योंकि उसने ही वो टॉय अपने भाई को दिया था। इसके बाद वो लोग डिनर करते हैं और फिर रेगन और मार्कस गेम खेलने लगते हैं। खेलते समय मार्कस से गलती से लैंप गिर जाता है जिससे आग लग जाती है और आवाज भी होती है। ली जल्दी से आग बुझा देता है और सभी लोगों को चुप रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है पर वो उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि वो लोग छुप गए थे और ली ने सब कुछ कवर कर दिया था। फिर वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि एक ईयर मशीन ठीक कर रहा होता है। इसके बाद ली उस ईयर मशीन को ले जाकर रेगन को दे देता है पर वो उस मशीन को लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उस मशीन से एक तेज फ्रीक्वेंसी साउंड के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था। और रेगन अपने डैड से इसलिए भी नाराज थी क्योंकि वो मार्कस को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जा रहे थे, उसे नहीं। इस बात से दुखी होकर वो फार्म हाउस के दूसरे घर में चली जाती है। ली और मार्कस मछली पकड़ने के लिए झरने पर चले जाते हैं। अब रेगन की माँ इवलिन घर पर अकेली रह जाती है। झरने पर पहुंचकर पहली बार ली और मार्कस खुलकर बातें करते हैं, खूब चिल्लाते हैं क्योंकि झरने के पानी का बहाव बहुत तेज था। उसके सामने उनकी आवाज दब जा रही थी। फिर वो दोनों झरने से वापस लौटते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी बीवी उसके सामने मरी पड़ी थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि इसे किसी एलियन ने मारा है। वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा डिप्रेशन में होता है इसलिए वो बहुत तेज चिल्ला देता है और तभी एक एलियन आकर उसे मार देता है। दोनों बाप बेटे वहाँ से किसी तरह बचकर निकलते हैं। इधर इवलिन की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। वो जल्दी से बेसमेंट में जाती है। इसी जल्दबाजी में एक कील उसके पैर में चुभ जाती है
और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर एलियंस उसके घर चले आते हैं। इवलिन अब समझ जाती है कि उससे गलती हो चुकी है, इसलिए वो पूरे घर और फार्म हाउस की रेड लाइट ऑन कर देती है, जो कि डेंजर का साइन था। ली लौटते समय दूर से अपने घर में जल रही रेड लाइट को देख लेता है और समझ जाता है कि एलियंस ने उसके घर पर अटैक कर दिया है और अब इवलिन खतरे में है। इसलिए ली मार्कस से फार्म हाउस में रखे फायर क्रैकर्स को जलाने के लिए बोलता है, जिसकी आवाज से एलियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक तरफ इवलिन अपने बच्चे को जन्म देते हुए चिल्लाती है, वहीं दूसरी तरफ फायर क्रैकर्स फूटते हैं, जिससे एलियंस का ध्यान इवलिन पर से हट जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। ली जल्दी से घर आकर अपनी वाइफ और न्यू बोर्न बेबी को लेकर बेसमेंट में चला जाता है और न्यू बोर्न बेबी को एक ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है, जिससे उसके रोने की आवाज बाहर न जाए। इधर मार्कस और रेगन फार्म हाउस के उस बड़े टैंक में फंस जाते हैं, जहां एलियंस इन पर हमला कर देते हैं। एलियन के पास आते ही रेगन की ईयर मशीन से एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड निकलती है, जिससे उस एलियन को बहुत तकलीफ होती है और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन उस आवाज से रेगन को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो उस मशीन को बंद कर देती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इवलिन को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी, इसलिए वो ली को उन्हें ढूंढने के लिए भेजती है। ली मार्कस और रेगन को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी ली को कुछ महसूस होता है और वो अपने बच्चों को एक पिकअप ट्रक में छुपने के लिए कहता है। वो चले जाते हैं। ली वहां रखी कुल्हाड़ी उठाता है, तभी एक एलियन उसके सामने आ जाता है। ली अपनी कुल्हाड़ी से उस एलियन पर हमला करता है, लेकिन वो एलियन ली को दूर फेंक देता है। मार्कस पिकअप ट्रक से बाहर निकलकर अपने डैड को आवाज लगाता है, फिर रेगन जल्दी से उसे वापस पिकअप ट्रक के अंदर खींच लेती है। एलियन उस आवाज को सुनकर पिकअप ट्रक की तरफ बढ़ता है और उस पिकअप ट्रक का कांच तोड़कर उन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी ली जख्मी हालत में वापस उठता है और रेगन को इशारा करते हुए उसे यह बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। रेगन यह देखकर खुश हो जाती है और स्माइल करती है। रेगन की माँ इवलिन यह सब सीसीटीवी मॉनिटर पर देख रही होती है कि तभी अचानक ली बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर एलियन बच्चों को छोड़कर उस पर हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। इस तरह ली अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। इवलिन चुपके से बच्चों को घर के अंदर ले आती है। यहाँ दूसरी तरफ न्यू बोर्न बेबी के रोने की आवाज सुनकर एलियंस उनके घर पर दोबारा हमला कर देते हैं। सभी लोग उस एलियन से बचने के लिए बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ रेगन अपने डैड के रिसर्च बोर्ड पर देखती है कि उसके डैड इस रिसर्च में थे कि इन एलियंस की वीकनेस क्या है। तब उसे अपनी ईयर मशीन की हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के बारे में याद आता है, जिसे वो एलियंस झेल नहीं पा रहे थे। और जैसे ही वो एलियंस बेसमेंट में आता है, रेगन अपनी ईयर मशीन को ऑन करके वहां रखे एक माइक पर चला देती है, जिससे बहुत तेज फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है और वो एलियन उसे सहन नहीं कर पाता और कमजोर पड़ने लगता है। तभी इसी मौके का फायदा उठाकर एवलिन एक शॉटगन से उस एलियन को मार देती है। इसके बाद वो बाहर लगे कैमरे की मदद से देखती है कि शॉटगन की आवाज से और भी एलियंस इन पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। अब जबकि इन्हें एलियंस की कमजोरी पता चल गई है, तो वो उनसे लड़ने के लिए तैयार है और फिर एवलिन शॉटगन को ऊपर उठाकर स्माइल करती है और उसकी इसी स्माइल के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपकी कोई फेवरेट फिल्म है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम जल्द ही उसे एक्सप्लेन करेंगे। हमने यह चैनल फिल्मों की स्टोरी और उनके एक्सप्लेनेशन पर शुरू किया है और आपसे निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें, और यदि पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।